सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 7। तो आइए मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्य से हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोले, हे महात्मा, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात महात्माओं को बड़ा आश्चर्य चकित भी देखा। इनके धर्म के प्रताप से इच्छा कुवंशी राजा भी मोक्ष को गए। इस धर्म को विस्तार से कहता हूँ, इसे सुनो। यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजश्री, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है। इसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्म के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इन्हें जान लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे शौच, स्नान, तर्पण और कर्म है, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म है। वैशाख में जो धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता। धर्मों में वैशाख के धर्मों को अवश्य करना चाहिए। वैशाख में जो धर्म बताए गए हैं वह सब सुलभ है। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता दान करना, छतरी दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रमिकों को गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, यह सब दान हमें अवश्य करना चाहिए। दोना के फूलों का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस को करील का दान करना, सूर्य उदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, यह सब करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। बीच बीच में मार्ग में थके हुए लोगों को पंखा करना, भगवान का सुगंधित पुष्प से प्रतिदिन पूजन करना, भगवान को प्रतिदिन फल, दही, अन्य नैवेद्य, दूध से चरण धोना, उन्हें समर्पित करना, विष्णु भगवान को फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र आदि से पूजा करना, दही और नैवेद्य भगवान नारायण को समर्पित कर जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजा कर या मंदिर में फूलों से नहीं करती तो उसे पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसके सभी सुख नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान नारायण की पूजा पंडित के बताए अनुसार ही करना चाहिए। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं के संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। फिर 5 बार राक्षस की योनि मिलती है। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा और जल अवश्य दान करना चाहिए। जल का दान न करने से पशु पक्षी योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच की योनि मिलती है। इसीलिए मनुष्य को जल और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे सभी सुखों की प्राप्ति हो सके। और मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। अपने कर्मों को ठीक रखना चाहिए। वह अपने कर्मों के कारण भूख प्यास शौच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई और मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे कष्ट नहीं दूंगा, तुझे सुख प्रदान कराऊंगा। तब उसने कहा कि मेरा नाम मैत्र था और मैं विद्या का ज्ञाता था। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इसी से मुझे पिशाच योनि मिली है।
अब मेरे घर पर सूतदेव नामक का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उसने मेरी दशा कह देख कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर्थ पर बैठकर वृक्ष के जड़ में बैठा है और स्वर्ग नहीं गया, बड़ा दुखी है और अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए बैसाख में प्रातःकाल स्नान आदि करके सूर्य उदय से पहले और जल से भरा हुआ घड़ा और अन्न दान करना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने सब कह दिया। जो तुम पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा, बराबर अपनी निंदा कर नेत्रों से आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देव योग्य से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों के कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ गया हूँ और बैसाख के महीने में अन्न और जल दान किए हैं। अब मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर बैठकर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर कभी नहीं आते। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा माना गया है। इसीलिए अन्नदान हमें अवश्य करना चाहिए। मेरी जो इच्छा थी और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझे सत्य कहता हूँ। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।